बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस को उड़ा कर रख दिया है। अब नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब की रिहाई इसमें पक्की है। जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने और खास तौर पर सेशन जज हुमायूं दिलावर ने इस केस को चलाया है, इसमें फैसले दिए हैं, वो सब कुछ सामने आ गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे सवाल उठाए हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं था इलेक्शन कमीशन के पास, इलेक्शन कमीशन के वकील के पास। और आप ये देखिए कि कुछ चीजें बड़ी वाज़ेह कर दी हैं। अब ये चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की सरबराही में ये समाअत हो रही थी, अपीलें थी सुप्रीम कोर्ट में, और आप देखिए कि वो बातें जो कही जा रही थी कि इतनी बड़ी बड़ी इसमें गलतियां हैं, इस फैसले में फाश गलतियां हैं। और मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो इमरान खान साहब के मुखालिफ हैं। उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि ये फैसला ठहर ही नहीं सकता। और जिस तरह जल्दी में और जितने बड़े ब्लंडर्स हैं इस फैसले में कि इमरान खान को सुना ही नहीं गया, उनका हक़ दिफा जिस तरह से खत्म कर दिया गया, उनके गवाहों को नहीं सुना गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज काया पलट गई है, आज हवाओं का रुख बदल गया है। आज बहुत सारों की रातों की नींदें हराम हो गई हैं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ऐसी ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं जिसने सबको हक्का बक्का करके रख दिया, जिसने सबको परेशान करके रख दिया है, जिसने सबको हिलाकर रख दिया है, जिसने पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम को भी हिलाकर रख दिया है कि जज हुमायूं दिलावर साहब ने गलतियों से भरा हुआ एक फैसला दिया और गलतियों से भरे हुए फैसले के तहत पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म को, सबसे बड़े एक मकबूल तरीन लीडर को, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह को जेल की काल कोठड़ी में पहुंचाकर उसके साथ इंसानियत सलूक किया गया, उसकी डिग्निटी को वायलेट किया गया और उसको साइकोलॉजिकली डैमेज करने की कोशिश की गई। आज सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस खुद हैरान रह गए, खुद हक्के बक्के रह गए और आज उन्होंने फिर सवालात उठाए हैं कि आखिर हुमायूं दिलावर साहब को इतनी जल्दी क्या थी, आखिर हुमायूं दिलावर साहब को इतनी तेजी क्या थी कि उन्होंने तारीख के अंदर तेज तरीन फैसला दिया, तेज तरीन स्पीडी ट्रायल करके उन्होंने कहा जी मैंने बरतानिया पहुंचना है। कौन सी ऐसी ट्रेनिंग्स थी, कौन सी ऐसी वर्कशॉप थी, कौन सा ऐसा वहां पर तालीमात थी कि हुमायूं दिलावर साहब ने जाकर आ गई है कि इमरान खान साहब को जो सजा सुनाई गई है वो गलत है, उसको जल्दी में वो सजा सुनाई गई है, उसमें बहुत से फ्लॉज हैं, उसमें बहुत सी गलतियां हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आखिरी मोहलत दी है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब को कि वो अपनी गलतियां सुधार लें। जिस तरह से आमिर फारूक साहब का सारा कंडक्ट रहा है, जिस तरह से जज हुमायूं दिलावर का कंडक्ट है, आज आमिर फारूक साहब के कंडक्ट पर तो अदालत ने उस तरह से बात नहीं की। उमरता बंदयाल ने अपना काम कर दिया है। इमरान खान सुरखरू हो चुके हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर के फैसलों पर एक ऐसी तलवार लटक गई है। इमरान खान की रिहाई के हवाले से उम्मीदें पैदा हो चुकी हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो अहम तरीन समाअत है, ये हिस्टोरिक समाअत है। चीफ जस्टिस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जनाब, इतनी सी बात थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अमली तौर पे जज हुमायूं दिलावर का फैसला इमरान खान के खिलाफ, जिसके अंदर इमरान खान को उन्होंने 3 साल जो कैद की सजा है और उसके अलावा इलेक्शन से नाअहली की जो सजा है उसको उड़ा के रख दिया है और अब इमरान खान की रिहाई चंद घंटों के ऊपर बाकी है। मैं बड़ी तफसील के साथ आज बताना चाहता हूं कि इस वक्त तक जो पूरा इंतजाम किया गया था, जो जल्दबाजी की गई, जो पूरी मैनेजमेंट की गई थी कि फैसला सुनाना है, जज साहब लंदन चले जाएंगे, उसके बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाली चीजें हैं वो सारे का सारा आज धरे का धरा रह गया। पहला एक्शन लिया गया जज आमिर फारूक के खिलाफ इमरान खान की तरफ से, किस तरह उन्होंने रुजू किया वो भी बताऊंगा। लेकिन आज आगाज करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ। चूंकि मैंने आपको बताया था जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कल फैसला नहीं किया था, उनको पता था आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वालों ने आज जज दिलावर का फैसला गलत साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का तमाम सियासी जमातों से मुशावर, इमरान खान से बाबर अवान और लतीफ़ खोसा की मुलाकात आज होने जा रही है और ओन अब्बास बप्पी को भी गिरफ्तार किया गया। नैब की तनामीन जो मशकूक हुई और कंपनी चेयरलिफ्ट से भी हार गई, डॉलर बेकाबू हो गए। इमरान खान की अदालती लड़ाई जो अगले मरहले में पहुंच चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो होने वाला आज की समाअत है मैं सारी तफसील से आपके सामने रखता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह इसमें उम्मीद है पॉजिटिव चीज़ें। सुप्रीम कोर्ट ने जो जज हुमायूं दिलावर की मंजी ठोक दी है, जज मुज़ाहिर अली लखवी ने तो बाकायदा बरहम होकर गुस्से में कहा कि मुल्क की किसी और अदालत में ऐसा होता है जो हुमायूं दिलावर की अदालत में हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान गिलज़ई। तोशाखाना केस में इमरान खान की दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने आज समाअत की और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दी हैं। ख़ास तौर पर जिस तरह से ये केस सुनाया गया था, इसका फैसला सुनाया गया था, जज हुमायूं दिलावर का जो कॉन्डक्ट था, अदालत ने उसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। जजेस ने एतराज़ किया कि इतनी जल्दी क्या थी इस केस का फैसला सुनाने में,
اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ بادی النظر میں اس کیس میں بہت ساری غلطیاں ہیں، لہٰذا اس معاملے کو ابھی ہم مداخلت نہیں کرتے، لیکن کل اس معاملے کو 1 بجے دیکھا جائے گا، کیونکہ کل ہائی کورٹ نے اس پر فیصلہ کرنا ہے۔ کل عدالت ان نقطوں کو جو سپریم کورٹ کے سامنے آئے ہیں وہ کنسیڈر کر کے کل عدالت خان صاحب کی سزا سسپینڈ بھی کر سکتی ہے اور سزا ختم بھی کر سکتی ہے، عدالت کے پاس اختیار ہے۔ تو اب وہ دیکھیں وہ اس کو کس طرح سے کل 12 بجے ٹیک اپ کریں گے، دیکھیں گے۔ الٹیمیٹلی فال بیک پوزیشن 2 بجے سپریم کورٹ تو پیش ہونا ہے۔ جہاں تک ہماری تیاری کا سوال ہے، دیکھیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ کورٹ میں اپنا کیس بیسٹ ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل بیسیکلی انصاف لائرز فورم کے ایک قسم کے کنونشن کا دن ہوگا، لائرز بھرپور پارٹیسپیٹ کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ کل رول آف لا کا عدلیہ کچھ کراچی میں ہیں یا کچھ دیگر شہروں سے ہیں تو ہمیں کم سے کم 2 دن یا 1 دن کا وقت دے دیجئے، لیکن جج صاحب نے 1:30 بجے یہ فیصلہ کر دیا وقت دینے کی بجائے کہ جناب یہ گواہان آپ کے کیس سے متعلقہ ہی نہیں ہیں، جو کہ ان کا یہ اختیار نہیں تھا۔ کیس کے متعلق ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ یہ پہلے تو جس کا وہ گواہ ہوتا ہے اس نے کرنا ہوتا ہے۔ دوسری بات، جب گواہی آ جاتی ہے تو پھر جج صاحب اس گواہ کے دیے ہوئی سٹیٹمنٹ اور جرا کے مطابق فیصلہ کرتا ہے کہ اس کی کون سی پروویژن قانون کے مطابق ریلیونٹ ہے، کون سی پروویژن ریلیونٹ نہیں ہے۔ اب پھر کیا کرتے ہیں، یہاں سپریم کورٹ آرڈر فرماتی ہے 3 تاریخ کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کو ڈائریکشن دیتی ہیں کہ یہ سارے جو کوشچنز ہیں جس میں جورسڈکشن ہے، مینٹینیبلٹی ہے، لمیٹیشن ہے، یہ ٹرانسفر ہے، یہ سارے کیسز ڈیسائیڈ کیے جائیں۔ جب ہم جاتے ہیں عامر فاروق صاحب کے پاس تو وہاں جب ہمارے یہ کیسز ڈیسیژن کے لیے جاتے ہیں تو وہ ان کیسز کو دوبارہ ڈیسائیڈ کرنے کی بجائے پھر اسی جج کو بھیج دیتے ہیں کہ آپ اس کو جا کر کے دوبارہ ڈیسائیڈ کر لیں۔ فیصلہ ہے 3 تاریخ کا، کاپی آرڈر کی ملتی ہے 4 کی شام کو، اور 5 تاریخ کو صبح سویرے جب ہم یہ پٹیشنز جمع کرا رہے تھے، ایک پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر اپلیکیشن اور باقی پٹیشن سپریم کورٹ میں، تو خواجہ حارث صاحب کو منشی کو نامعلوم افراد ہائی کورٹ کے پریمیسز سے پک کر لیتے ہیں، جس کی شکایت خواجہ حارث صاحب سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس رائٹنگ میں دیتے ہیں اسی دن۔ وہ یہاں سپریم کورٹ میں آتے ہیں اور اس کے بعد اس دوران میرا رابطہ ہوتا ہے، میں اپنے منشی کو بھیجتا ہوں کہ آپ ان کو ہیلپ کرو، پھر میرے منشی کو وہاں ہائی کورٹ کے پریمیسز سے باہر لے کر آ جاتے ہیں وہ نامعلوم افراد۔ پھر اس کے بعد جب اس ساری صورتحال سے فارغ ہو کے خواجہ صاحب پہنچتے ہیں سپریم کورٹ میں، وہ کہتے ہیں میں نے فیصلہ ریزرو کر کے آدھے گھنٹے میں فیصلہ بھی سنا دیا۔ جب فیصلہ لکھنے کے لیے آتے ہیں اس وقت ہمارے وکلاء صاحبان موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا ہی کیس ہوگا کہ جس میں نہ ملزم ہے، جس میں نہ ان کا وکیل ہے، اور اس کو 12 بجے ہی ریزرو کر کے 12:30 بجے اس کو سزا دے دی، اور اس کے 10 منٹ کے اندر اندر نہ وارنٹ آف اریسٹ ابھی جاری ہوا، نہ ججمنٹ کی کاپی ملی۔ زمان پارک میں لاہور پولیس پہنچ کے دروازے توڑ کے عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیتی ہے، اور 12 بجے سے لے کر